नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो चलते हैं खबरों की तरफ। हजारों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। निराश छात्र पैदल ही चलना शुरू कर दिया। काफी समझाने के बाद वे फिर से बंकर में गए, जहां कई हजार छात्र युद्धग्रस्त देश में से अपने घर वापस आ गए हैं। वहीं पर 800 से अधिक भारतीय छात्र यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर सूमी में मेडिकल के छात्र एक सप्ताह से अपने विश्वविद्यालय के बंकरों में बंद हैं। विश्वविद्यालय के पास हुए विस्फोट से बिजली गुल हो चुकी है और सड़कों और ट्रेनों तक पहुंचना बाधित हो गया है। हम यूनिवर्सिटी की इमारत की 7वीं मंजिल पर थे और तुरंत बेसमेंट में एक बंकर में पहुंच गए। ऐसा लगा जैसे 2 मिनट के लिए पीली रोशनी टिमटिमाते ही बम हम सभी को उड़ा देगा। कई छात्र बेहोश हो गए थे और अन्य चिल्लाते रहे। बहुत बड़ा हंगामा हुआ और हम सारी उम्मीदें खो चुके थे। मैं अपने माता पिता को नहीं बता सकता कि मैंने कल रात क्या देखा। हम किसी भी समय मारे जाने के लगातार डर में जी रहे हैं। ये सारी बातें एक मेडिकल छात्र ने कही है। हम घर वापस जाना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सभी सड़कें और रेलवे ट्रैक टूट गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द ही हमें निकालने के लिए कुछ करेगी, मेडिकल स्टूडेंट ने कहा है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 लगभग 10,000 छात्रों को वापस भारत लाया गया। लगभग 4,000 छात्र अभी भी वहीं पर हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि लगभग 20,000 छात्रों ने यूक्रेन छोड़ दिया और 10,000 से अधिक छात्रों को 48 उड़ानों के साथ भारत लाया गया है। सूमी और आसपास के इलाकों में अब तक करीब 4,000 छात्र फंसे हुए हैं। वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सैन्य प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि वे तोपखाने की गोलीबारी के कारण बाहर न निकलें। सूमी में बंकरों में शौचालय की कमी है, पीने के पानी और भोजन की भी कमी उनकी प्रमुख चिंताएं हैं। छात्र स्थानीय लोगों द्वारा दिए गए कमरों में रह रहे हैं और बंकरों में हवाई छापे के दौरान शरण ले रहे हैं, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंतिम बार उपयोग किए गए थे। सूमी स्टेट यूनिवर्सिटी में एक सैन्य संकाय भवन के RU एशियन बलों द्वारा गोलीबारी के साथ स्थिति अनिश्चित है, क्योंकि शहर के रेलवे पुल और सड़कें नष्ट हो गई हैं। छात्रों को बताया गया था कि अधिकारी खाली करने के लिए एक सुरक्षित तरीका तलाश रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग,
ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB कवाई रोड में है। शालीन आज पहुंच सकती है दिल्ली। वहीं आसनसोल रेल पार पर कि छात्र आज रात स्लोवाकिया से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनके पिता श्री शाजीद ने बताया है कि उनकी बेटी सालहीन ने आज सुबह उन्हें फ़ोन पर सूचना दी कि वो दिल्ली पहुंचने के बाद वह उसे सूचित करेंगे, जिसके बाद वह उसे लेने जाएंगे। मिस्टर साजिद अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारिउपोल से शनिवार को नागरिकों को निकाला जाना शुरू हो जाएगा, शहर के अधिकारियों ने कहा है। आसपास के रूसी बलों ने इसकी अनुमति देने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है। आबादी छोड़ने के लिए आजोब सागर पर लगभग 4,50,000 लोगों को एक दक्षिणी शहर मारिउपोल 0900 GMT पर निकासी शुरू करेगा। सिटी हॉल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश की घोषणा की, जिसमें कहा गया है निजी परिवहन द्वारा शहर छोड़ना संभव होगा। बयान में कहा गया, शहर छोड़ने वाले सभी ड्राइवरों से एक बड़ा अनुरोध, नागरिक आबादी को निकालने के लिए जितना संभव हो सके योगदान दें। लोगों को अपने साथ ले जाएं, जितना संभव हो सके वाहन भरें। घोषणा में कहा गया है कि निकासी कई दिन तक चलेगी ताकि पूरी नागरिक आबादी शहर से बाहर निकल सके। बयान में शहर के अधिकारियों ने निजी वाहनों में जाने वाले निवासियों से कहा कि निकासी मार्गों से रास्ते से हटाने के लिए इसे कई कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहले निकासी को अनुमति देने के लिए 0700 GMT से युद्ध विराम शासन की घोषणा की थी। चूंकि 24 फरवरी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना ने आक्रमण किया था। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमला किया, सैकड़ों नागरिकों को मार डाला और यूरोप से सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला किया। आक्रमण के पश्चिमी देशों से निंदा और गंभीर प्रतिबंधों को एक खतरनाक वृद्धि की आशंका के साथ क्रेमलिन की सजा को संतुलित किया। मॉस्को ने अपने 10 दिन के लंबे आक्रमण में 2 प्रमुख शहरों यूक्रेन के दक्षिणी काला सागर तट पर बडिस्नक और खेरसान को जब्त कर लिया। CID को सौंपा गया जांच का जिम्मा। आसनसोल रानीगंज पुलिस रामबागान क्षेत्र के सोना व्यापारियों की घर लूट के प्रयास के सिलसिले में गिरफ्तार 3 बदमाशों को राज्य पुलिस की CID को सौंपा गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सूत्रों ने बताया है कि CID अब से घटना की जांच करेगी। तीनों को गुरुवार रात CID अधिकारी कोलकाता ले गए और पूछताछ की। पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। पुलिस इस घटना में गोली लगने से पकड़े गए मनप्रीत सिंह मणि की रिमांड के लिए पहले ही आवेदन कर चुकी है। इस गिरोह विभिन्न राज्यों में प्रतिष्ठित स्वर्ण ऋणदाताओं ने सोना और धन लूटने के चक्र से जुड़ा हुआ है। लूट की कोशिश की जांच के दौरान 20 फरवरी को रानीगंज से कारोबारी को अगवा किए जाने के बाद सीआईडी और पुलिस को पहले ही पता लग चुकी थी। गौरतलब है कि उस रात 9 बजे 7 डकैतों का दल रानीगंज के सोना कारोबारी सुंदर भालोटिया के घर पहुंचा था, क्योंकि हर दिन दुर्गापुर में सोना और हीरे के शोरूम का प्रबंधक रानीगंज के एक व्यापारी के घर चाबी देने आता है। बदमाशों ने उस दिन मैनेजर से चाबियां लेने की योजना बनाई। जब वह उस दिन चाबियां सौंपने आएगा, पुलिस को भी यह पता चल गया कि मनप्रीत 30 अक्टूबर 2021 को पंजाब के लुधियाना में मुथूट फाइनेंस में एक डकैती में शामिल था। रानीगंज में इस गिरोह के 7 सदस्य थे। सीआईडी ने बाकी 4 के असली नाम और सारी जानकारी जुटाकर बंदियों से पूछताछ की है। गौरतलब है कि घटना वाली रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की पूरी टीम ने जाबाजी के साथ मुकाबला करते हुए अपराधियों को पकड़ा था। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी को भी गोली लग गई थी। माकपा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी की नहीं हुई जमानत। डीवाईएफआई प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी की जमानत अर्जी तीसरी बार खारिज हुई है। डीवाईएफआई की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी फिलहाल जेल की हिरासत में है। उनके साथ गिरफ्तार किए गए अन्य 15 लोगों की जमानत भी शुक्रवार को खारिज कर दी गई। हावड़ा की एक अदालत में उन सभी को 16 को 3 और दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की फिर से सुनवाई 7 मार्च को होगी। आमता के छात्र नेता अनीस खान की मौत के खिलाफ एक विरोध रैली के दौरान मीनाक्षी सहित कुल 16 को गिरफ्तार किया गया था। कल फिर से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। सुनवाई के दौरान माकपा नेता वकील विकास रंजन भट्टाचार्य भी मौजूद थे। सवाल का जवाब देने के बाद वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लंबे समय के बाद हावड़ा कोर्ट से आज सुनवाई के आधार पर आदेश दिया गया। 18 लोगों को जमानत खारिज कर दी गई है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। यूक्रेन से लौटे पिंटू पासवान का सम्मान। साउथ कोरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बनर्जी ने यूक्रेन से लौटे नितुरिया के पारबेलिया का 25 वर्षीय छात्र पिंटू कुमार पासवान का शुक्रवार को माला पहनाकर एवं फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर नितुरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, राधे श्याम साव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पुरुलिया जिला सभाधिपति ने पिंटू का स्वागत किया और हौसला अफजाई की। इस दौरान पत्रकारों को उन्होंने कहा कि युद्ध ठीक नहीं है। जब सोवियत रूस ने यूक्रेन, बेलारूस आदि अलग हो ही गए हैं तो उनकी सत्ता बनी रहे। रूस का यह कार्य कितना ठीक या खराब है हमें समझ नहीं आया। हमारा देश भी इस पर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ना रहकर महाभारत में हमने जैसा देखा है कि अन्याय युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर यह अन्याय युद्ध है तो इसका विरोध करना चाहिए।
अच्छा चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं जो यूक्रेन जो एक देश जो यूनाइटेड स्टेट और सोवियत रशिया टूट के जब हो ही गया, बेलारूस हुआ, यूक्रेन हुआ, बहुत सा ऐसा देश हुआ, उसका जो अपना जो सत्ता है वो बचे रहे। और रूस का ये जो काम है ये कितना ठीक है कि कितना खराब है ये हमारा समझ में नहीं आया अभी तक। हमारा देश भी इसके लिए न्यूट्रल में है, तो न्यूट्रल ना होकर अगर ये युद्ध का ऊपर हम लोग देखिए महाभारत में देखे हैं जो अन्याय युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर ये अन्याय युद्ध है तो इसका विरोध करना जरूरी है। थैंक यू। ওয়ার সম্পর্কে মানে কি এক্সপেরিয়েন্স আছে মোটামুটি ভয় লাগছিল? বলো 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 শুনবে মাংস। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। सलानपुर में जलाया गया PM का पुतला। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में काले झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को सलानपुर प्रखंड के अल्लादी चौराहे पर युवा तृणमूल कांग्रेस की विरोध सभा आयोजित की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काश पुतल भी जलाया गया। तृणमूल नेता सुभाष महाजन, रंजन दत्ता, स्वरूप तिवारी, उज्ज्वल मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। রোমিও স্কোয়াড, ইগ স্কোয়াড যেটা করেছে ইউপিতে, ওরা এসে রাস্তা অবরোধ করে দিদিকে মানে কালো পতাকা দেখাচ্ছে, ই দেখাচ্ছে। কি করতে চাইছে দিদিকে? দেশটাকে কি করতে চাইছে? একটা নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে ওখানে গিয়ে হ্যারাস করা হচ্ছে। আমাদের এখানে প্রধানমন্ত্রী আসছে কি আমরা হ্যারাস করছি? কোনো টিএমসি পার্টি হ্যারাস করছে? এই জবাবটা ওদেরকে দেওয়ার দরকার আছে। আমরা এখানে দিদি নির্বাচিত হয়েছে, ওইখানে অখিলেশ যাদব নির্বাচিত হবেই এইবার 2022-এ। ঠিক আছে, বিজেপি এবার যাবে এই নোংরামিগুলোতে, যেটা ভেদভাব করে দিয়েছে, যেটা করে দিয়েছে। পুজো করতে নর্মাল মানুষ যাবে, তো ওটার জন্য কালো পতাকা দেখাবার কি আছে? কোশ্চেন এইগুলোই ওনাদের থেকে পাবলিক করছে, পাবলিক করছে, আগেও করবে। আর আমাদের দিদি জিন্দাবাদ আছে, জিন্দাবাদ থাকবে। আমরা এটা প্রোটেস্ট করব, রাস্তার উপরে নেমে করব। পুরো পশ্চিম বাংলায় হচ্ছে, আমরা এখানেও করছি, সালানপুর ব্লকে। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Biofina. Drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. पहला कदम, स्कूल में लगा मुफ्त चिकित्सा शिविर। नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित जगजीवन नगर स्थित दिव्यांग बच्चों को विशेष पहला कदम आज 5 मार्च 2022 दिन शनिवार को दिव्यांग बच्चों के निःशुल्क निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन डॉक्टर नेहा बजाज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आज के शिविर में लगभग 60 स्पेशल बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाई प्रदान की गई। नेहा बजाज जी ने अभिभावकों को जानकारी देते हुए कहा कि मौसम के बदलने का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर के द्वारा सभी बच्चों की जांच की गई तथा बताया गया कि फिजिकली हैंडीकैप बच्ची को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्हीलचेयर, बैसाखी, हियरिंग एंड इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। सचिव अनीता अग्रवाल जी ने कहा है कि समय समय पर पहला कदम स्कूल के बच्चों के
कि स्वास्थ्य जांच हेतु चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। पहला कदम परिवार डॉक्टर नेहा बजाज का उनकी सेवा के बदल आभार प्रकट करता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल गर्ल्स कॉलेज का एजुकेशनल टूर। आसनसोल गर्ल्स कॉलेज द्वारा हाल ही में शांति निकेतन के लिए एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व कंप्यूटर साइंस विभाग के डॉक्टर वीरू रजक, एचओडी प्रोफेसर सौविक साधु, प्रदीप घाटी और अन्य ने किया। छात्रों ने सृजनी शिल्पा ग्राम का दौरा भी किया और भारत की विभिन्न परंपराओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इसमें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। आइए सुनते हैं डॉक्टर वीरू रजक और कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं। Everyone, myself Sital Singh. Welcome you to News Moment English. Today we are going to present some interview on Santiniketan educational tool. Let's meet Dr. Biru. Hello, good afternoon everyone. Today on the behalf of Asansol Girls College, we are organizing a study tour to the Santiniketan. Here we are going to visit computer science department, and at the beginning we have started from the Silpograph. Here we visited how the culture of the Bengal is. Here we can see how the different culture, people from the different part of the country here. और यहाँ पे हम लोग ये भी देखे हैं कि विभिन्न तरह से जो शिल्प है बंगाल के विभिन्न जगह से, वो हम लोग किस तरह से यहाँ पर एक जगह पे ऑर्गेनाइज है। और ये स्पेशली यहाँ शांति निकेतन के विशिष्ट कुछ सामान मिलते हैं जो यहाँ पे हम लोग शिल्पग्राम में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग का अगला पड़ाव होगा विश्व भारती के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, जहाँ हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों को हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी से मीट करवाएंगे और उसका एक्सपर्ट राय हम लोग जानेंगे। Thank you, sir. So we are in the second phase of our educational tour. Here we are in Vishwa Bharati Central Institute. Let's meet Professor. I am Mujhdun Pal from Department of Computer and System Science in Vishwa Bharati. So I welcome all of you, and we met. It's a very nice meeting, and you all I think enjoyed. Students they visited our department, and also I think of the campus, Vishwa Bharati University campus. And this is a very nice. I think they have also learned something because this is educational. They have learned and our departmental faculty also. So one question I want to know from you. You can say something your experiences to the computer science students which can help them. Okay, for computer science students, I want to say you should, you should be motivated, especially for some fundamental subjects in computer science. That will be very beneficial, especially programming. I think today you all are known, so especially programming and data structure, and also some fundamental subject like graph theory and also operating system, database. These fundamental subjects, if you know very well, then after all, whenever you will go, you will find those fundamentals will be asked. First of all, you should be very clear with your fundamentals. Then I think you will not get any problems. Even if you go for company or any academic jobs, you will find only fundamentals questions will be asked. The basic problems what we feel here, they think that this is computer science department, and so they will be learning only some tools and software, all those things. But it should be very clear that this is a very basic science, so you should be very strong in fundamentals, and then you can go anywhere. And you will find that nowadays, even from other disciplines like civil engineering, electronics, and anywhere, they are coming in computer science only with the basic understanding of C programming or some programming knowledge and with some data structures. And they are doing very well. But what we feel that our students think that they will be
studying many things but without basics. So that is the problem. So if you can do the basics, you have basic knowledge, then you will be wherever you will be going, even further study or IT sector, you will be benefited a lot. Thank you so much, sir. सिख आनंद मैरिज एक्ट लागू करने को लेकर मलय घटक को पत्र। सिख आनंद मैरिज एक्ट लागू को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री को राज्य के मंत्री मलय घटक द्वारा आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से पहले ही लेटर दिया गया था। सुरजीत सिंह तारसेन सिंह बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य के मंत्री मलय घटक का आभार प्रकट किया। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शनिवार के दिन आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी प्रधान एवं महासचिव तारसेन सिंह ने कहा कि सिख आनंद कारज सिख मैरिज एक्ट को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने जो पहल की है काफ़ी सराहनीय है। सिख संस्थाओं को बुलाकर कोलकाता में मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में बैठक की गई और इस विषय पर विस्तार से संस्थाओं से चर्चा भी की गई एवं उनके सुझाव भी मांगे गए हैं। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख वेलफेयर सोसाइटी ने लॉकडाउन के समय गोविंद नगर गुरुद्वारा में मंत्री मलय घटक को आमंत्रण कर गरीब लोगों में राशन भी बांटने की सेवा की थी। साथ ही में मंत्री मलय घटक को संस्था के उप चेयरमैन महेंद्र सिंह सलूजा की अध्यक्षता में आनंद कारज मैरिज एक्ट को बंगाल में लागू करने को लेकर लिखित रूप से ममता बनर्जी को आवेदन दिया गया। आसनसोल सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं सिख वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान जगदीश सिंह ने कहा कि अब सरकार ने इस पर पहल की है। यह सभी सिख संस्थाओं के सहयोग से हो पाया है। बंगाल सरकार इसे जल्द लागू करे एवं सिख समुदाय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आभार प्रकट करती है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। A wise man said, "Don't seek revenge. The rotten fruit will fall by themselves." एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, बदला मत लो, सड़े हुए फल अपने आप गिर जाएंगे। खबरों के सिलसिला अब यही समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and don't forget press the bell icon for further notifications.